तो राम राम सीताराम सभी भाई बंधुओं को। और फिर आ गए हैं तो आगे से शुरू करते हैं अपनी रामायण। और अभी तक आपको पिछले दो वीडियो डाले हैं, आप लोगों ने शायद देखे हो, ना देखे हो तो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में आगे आपको इसकी लिंक डाल दूंगा मैं। तो शुरू करेंगे आज की रामचरितमानस। तो वीडियो को देखें, रामचरितमानस का आनंद लें, सुने। आज यम और उनके दूतों की कथा है कि जब वो पार्षद भगवान के पार्षद ले गए उस पापी को, तो यमराज के दूत यमलोक गए, वहाँ क्या बातें हुई यमराज से, तो वो हम सब देखते हैं। तो आप लोग आनंद लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें। और चलिए शुरू करेंगे। निज दूतन देखिउ बिल खाता, पूछी भानु तनय कुशलाता। किन तुम कह दीनो दुख भाई, चारु चतुर तुम देहु बताई। अपने दूतों को बिलखता हुआ देख सूर्य के पुत्र यमराज ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। हे चतुर्दूतों, तुमको किसने दुख दिया है, हमको बताओ। अब जब दूत रोत भाई पहुँच गए होते यमलोक, तो यमराज ने उनसे पूछी कि अरे क्या होगा भाई, तुम्हें कौन ने दुख दो, बताओ हमें, कौन ने तुम्हें परेशान करो। कहा कहें तुम सो महाराजा, पूछत तुम ही न आवत लाजा। को एक मृत्यु लोक बड़भागी, तुलसीदास भयो बैरागी। तो दूत कहने लगे कि गुरु, अब तुमने कागज में पूछे में शर्म तो आ नहीं रही। एक मृत्यु लोक में एक बड़ो भगवान भव बैरागी, वो तुलसीदास नाम है। राम कथा रामायण भाकी, सोलोगन घर घर धरी राखी। जे जे विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। तो उनने जो तुलसीदास भाई, उनने एक श्री रामचंद्र जी की कथा बनाई रामायण। तो सब जनों ने अपने अपने घर में रख ली वह। अब चाहे कितने प्रकार के पापी हैं, चाहे मांसाहारी हों, चाहे पग्गा पियत हों, चाहे मुर्गा खा रहा है, दारू पी रहा है, लेकिन सब के घर रामायण रखी। ते सब मिल रामायण सुनी है, कहें लिखे हैं पढ़े हैं गुनी हैं। ते नहीं हैं सदन तुम्हारे, सत्य सत्य नृप वचन हमारे। अब भी सब मिल के रामायण सुन रहे, कह रहे, लिख रहे, पढ़ रहे हैं, अब भी आपके पुर में नहीं आए। मतलब जो रामायण पढ़े वो यमलोक में नहीं जे, वो सीधो बैकुंठ जे। तो राजा साहब, आप हमारे वचनों को सत्य मानो हैं। तो आगे कि लेहु पाचे आपने राखो अपने पास, अमल तुम्हारो उठो अब सुनियम भय उदास। तो दूत कहने लगे कि अपने जो पास लो, अपने लगा रखो, हमें नहीं चाहने ने, हम अब जे कौन लो आवे। उतने बड़ी आफत भी थी, आपको तो अब उठगाओ अमल। तो अब जी बातें सुनी तो यमराज बड़े उदास भय, अब क्या करें। तो अपनी व्यथा कहे नहीं पाए, तब लगी दूत और तह आए। कहने लगे रवि सुत सो रोई, तब चाकरी न हम सो होई। अब वे जो दूत हते वे अपनी पूरी कह ही नहीं पाए पूरी, तब तक होते और दूत आ गए। अब वे सूर्य पुत्र से रो रो के कहने लगे कि हम नहीं कर पाए भाई, आपको काम, हमसे आपकी चाकरी जे नौकरी हमारे बस की नहीं है। अब सूर्य पुत्र को है, तो सूर्य पुत्र हैं यम जी। सूर्य के दो पुत्र और दो पुत्री हते, यम और यमुना। ये बहन बच्चा एक पत्नी के, और सूर्य की दूसरी पत्नी के शनिदेव और ताप्ती। जो ताप्ती आप जो नदी के तो मुल्ताई से निकलती वे ही हैं, ये शनिदेव की बहन है। तो चलो ई के बाद का भाव कि जग में कहूँ ना हुकुम तिहारो, यह सुन यम चकी रहे विचारो। अहो दूत मोहे कहो बुझाई, किन दीनो मम हुकुम उठाई। जग में अब मतलब पूरे संसार में आपकी क्यों आज्ञा नहीं मानी जा रही है? अब हम नौकरी नहीं करें आपकी। क्या सुन के यमराज बड़े चकित भाई और बोले, अरे तुम जा बताओ, कौन नहीं मान रहे हमारी आज्ञा। वो कहा कहें कछु कही ना जाई, तुलसीदास एक भयो गुसाई। तिनकी रामायण जग व्यापी, ते की ने पवित्र सब पापी। तो दूत बोल रहे कि
का कहें, अब बताओ कछु कहे तो कही नहीं जा रही हमसे। एक संत हो गए तुलसीदास, तो उनकी रामायण जो है वो जग में व्याप्त हो गई है। मतलब उनने जो रामचरितमानस लिखी है वह पूरे जग में पढ़ी जा रही है, उनसे पूरे पापियों को पवित्र कर दो उन्हें। चलो आगे देखें। गए हम एक अधम ग्रह माई, अति दुख भयो जात कही नाही। और तहें देखेऊ एक कपि बलवाना, उग्र रूप सदृश हनुमाना। हम एक अधम के घर गए, अधम माने पापी, तो एक पापी के घर गए हमें, होते हमको जो अत्यंत दुख मिलो है वो हमसे कहो नहीं जा रहा। अब का दुख मिलो, अब उते हमने एक बहुत बलवान कपि, एक बहुत बलवान बंदर देखो, मतलब गुस्सा में हतो और बिल्कुल हनुमान जी जैसे लग रहा हो। तो वो प्राणन को गायक भयो तब हम भय अति दीन, शरण शरण तब शरण है स्तुति बहु विधि कीन। तो वो बंदर तो हमारे मतलब जान से मार भी पड़ो, वो दे मचाई उन्हें, तब हम बहुत दुखी हो गए। और हमने प्रभु के हाथ पाँव जोड़े कि भैया हम आपकी शरण में है, शरण में है। तब तो है प्रसन्न कपिराई, हम सन पुनि प्रतीति कराई। धरी हुए रामायण जहबा, कबहू भूल न जायऊ तहबा। तब बंदरा ने हमसे कई श्रेष्ठ कपि कहे, अपन बंदर नहीं कहें। तब उस श्रेष्ठ कपि ने हमारे से वो प्रसन्न भाव, वो कसम ले ली उन्हें, हमारा शपथ ले ली कि जितने रामायण रखी हो उधर भूल के भी न जाएगी, कब हम ध्यान रखी हो। हाँ, और जे श्रोता बकता रामायण, कबहू मति जायऊ तेहि आयन। अच हम सो कपि शपथ कराई, तब छूटे न पाए सुनराई। तो जो रामायण पढ़त हों या सुनत हों उनके घर कबू न जाइए। अब तो राजा साहब जा बताओ कि जब कपि ने हमसे यदि शपथ करा ली है कि जो रामायण पढ़ें उनके ते नहीं जाने, तब हमें छोड़ो उन्हें। अरे सुनिए यमराज बहुत घबराए, निकट बुलाए दूत समझाए। नाम रूप गुण कथा राम की, क्यों न फेरी तोन धाम की। तो जा सुन के यमराज घबरा गए और दूतों को अपने पास बुलाओ और कह दई कि जिते श्री राम जी के नाम की, रूप की और गुण की कथा होई, उते वो घर में कबू नहीं जाने अपन को। तो जा यमराज और यमदूतों की एक कथा थी कि मतलब एक जौन घर में रामायण रखी थी वो घर में कहीं नहीं जाने। दूतों ने बताई कि हम एक घरे गए थे, एक बहुत बड़ो कपि मिलो, उन्हें हमारों को बहुत मारो और शपथ दिला ली कि आगे से जौन घर में रामायण रखी हुई वो घर में दिखा गए अगर तो ठीक नहीं हुई। तो अब हम या तो उते नहीं है या फिर आपकी नौकरी ज़्यादा रही जो इस्तीफा, हम चले गए। तो आज को चैप्टर है तहीं तक। अब आगे थोड़ी सी और है, एक दोहा तक है, वह और सुना दें। अजामिल की सुरत करोजू, और न कछु चिंता मही धरोजू। और थकी सो रहे दूत सुन बानी, धनी धनी रामायण महारानी। तो अजामिल की कथा को याद करो और चित्त में कुछ नहीं लाओ। यमराज जी ने कही कि अजामिल की कथा याद करो और चित्त शांत करो, कुछ नहीं ले आओ चित्त में। जा सुन के दूत चुप हो गए और बोले, हे रामायण महारानी आप धन्य हैं, धन्य हैं आप, जय श्री रामायण महारानी। तो आज की कथा है तहीं तक, कल से अगले दुआ से फिर शुरू करें। जय श्री राम। बोलो हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। हर हर महादेव।